लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई। लखन हृदय लालसा विशेखी, विशेष लालसा का उदय हुआ। जाए जनकपुर आइए देखे, जनकपुर दर्शन करके आ जाए। अच्छा देखिए एक अद्भुत बात है, जिनके मन में इच्छा हुई उन्होंने कही नहीं, और जिनके मन में इच्छा नहीं उनमें इच्छा हो गई। भगत वछलता ही हुलसानी, भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त कुछ कहता नहीं है मन की बात, और भगवान बिना कहे सब जान लेते हैं। जय हो। राम अनुज मन की गति जाने। गुरुदेव से बोले गुरुजी लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाही। एक महात्मा थे, बड़े विनोद में कहते थे कि जब राम जी ने गुरुजी से कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाही, तो गुरुजी बोले देखन चाही तो काहे न कहीं। जिन्हें देखना है वो कहते काहे को नहीं। गुरुजी अब आपके डर संकोच से प्रकट न कहा। अच्छा, तो महाराज जनक के बहुत से सेवक घूम रहे, चार को बुला लेंगे, कहेंगे जाओ लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाओ, दिखा लाए। राम जी बोले गुरुजी अगर आपका आदेश हो तो लक्ष्मण को नगर हम दिखा लाएं, हम दिखा लाएं। गुरुजी बोले तुम? हाँ। गुरुजी ने कहा कि राम जी आप पहले कभी जनकपुर आए हो, जनकपुर देखा है? नहीं, आज तो पहली बार, हमने देखा नहीं। तो जब आपने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस तीर्थ के पंडा हो आप, हम दिखा लाएं। मिथिला वाले कहते हैं गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के, औतकंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। नगर देखना था, स्वयं को बहाना बना लिया बिचारी लक्ष्मण जी का, नाथ लखनपुर देखना चाहिए। गुरुजी ने कहा लक्ष्मण को नगर देखना है ना, तो आप, राम जी ने कहा गुरुजी नगर दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक, और गुरुजी बोले नगर देखेंगे लक्ष्मण जी, फिर आप काहे को जा रहे हैं? राम जी ने कहा गुरुजी हम रहेंगे तो तीसरा काम करेंगे। क्या? पता नहीं कब तक महाराज जनक के सेवक नगर दिखाते रहें, कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहें, और हम रहेंगे तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो, हम जल्दी लौटा लाएंगे, जल्दी। गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे राम हम समझ गए, लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते, और तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, और कहे दादू जहां चले भक्त जन तहां तहां जाए रमैया। भगवान भक्त को देखे बिना नहीं रह सकते। अच्छा वैसे भी देखो, नगर देखने जा रहे हैं, दिखाएंगे सेवक, बड़ा अच्छा अर्थ है। जैसे मान लो हमें नगर देखना हो तो विषय करण सुर जीव समेता, पहले तो विषय, फिर नेत्रों से देखें, नेत्र ठीक हो, और फिर नेत्रों के देवता सूर्य भगवान प्रकाश के रूप में उपस्थित हो, तब वो दिखाई पड़े। और फिर भीतर जीव देखे, मन देखे, विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता। एक आदमी गया चश्मे की दुकान पर, तो डॉक्टर ऐसे ही कर रहा था, तुम्हारी आंख खराब, बैठो। वो लेंस लगाता, पढ़ने में आया, पहले से थोड़ा ठीक है, दूसरा हाँ अब कुछ ठीक है, तीसरा हाँ ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहता पैसे जमा करो, परसों चश्मा ले जाना। सबके चश्मे ऐसे ही बन रहे थे, पर आश्चर्य, एक आदमी ने देखा कि चश्मा लगते 2-3 लेंस लगते ही आदमी पढ़ने लगता है, तो वो भी जाके बैठ गया। हमारी भी आंख, अब लगाया लेंस, पढ़ने में आया कुछ नहीं, पहले ही जैसा है, दूसरा लगाया पहले ही जैसा है, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां लेंस लगाया पहले ही जैसा है। तो चश्मे वाला हैरान होकर पूछने लगा कि पढ़े भी हो? पढ़े भी हो? तो कहने लगा कि पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पे ही काहे को आते।
हमने तो सुना कि चश्मे से पढ़ते हैं लोग। तब उसने कहा कि चश्मे से तो पढ़ते हैं, पर चश्मे से ही नहीं पढ़ते, पढ़ाई भीतर होनी चाहिए, तब चश्मे से बाहर दिखाई देती है। और इसी तरह जिन्होंने परमात्मा को पढ़ लिया है, उनके नेत्रों से सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। अच्छा, कैसे दिखाएंगे महाराज? जनक के सेवक नेत्र दिखाएगा, और नेत्र के भीतर से लक्ष्य मन देखेगा, पर मन को देखने वाले तो भगवान हैं। वे दिखने वाले को लक्ष्मण जी देखेंगे और देखने वाले को भगवान देखेंगे। इसी तरह जनकपुर में जनक जी के सेवकों ने दिखाया, लक्ष्मण जी ने देखा और भगवान ने देखने वाले को देखा। और गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों ही जाओ, क्योंकि हम अपने नेत्रों से नगर को देखेंगे। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, और तुम दोनों हमारे दोनों नेत्र हो। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखो भरी नैना। तुम दोनों जाओ। और दोनों गए। अब मिथिला के लोगों ने देखा, राम जी का दर्शन करते हैं, और मिथिला की माताएं अपने भवन के झरोखों से झांक कर प्रभु का दर्शन करती हैं। एक सखी ने तो कहा, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे, युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं, दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को सम्हारो री पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर भगवान का दिव्य दर्शन करती हैं, आनंदित होती हैं। पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ धीरे 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 चल रहे हैं। एक सखी ने कहा कि कुछ दिखता है? हाँ, कुछ तो दिखता है। नीलांबर पीतांबर दिखता है, काली घुंघराली अलकें दिखती हैं, अलकों पर रखी हुई चौतनी दिखाई देती है, पर सखी मुख नहीं दिखता। अब ये राह चलते ऊपर थोड़े ही ताकेंगे कि कोई इनका मुख देख ले। राम जी तो बिल्कुल ऐसे चलते ही। हाँ, अगर इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हो। मिथिला की देवियां तो राम जी के नहीं देखने से परेशान, पर ब्रजांगनाएं तो भगवान श्री कृष्ण के देखने से ही परेशान। पर एक बात है, सरल आदमी किसी के मकान में किराए से रहता हो, आराम से निकल जाता है, और टेढ़ा आदमी एक बार बैठ जाए फिर नहीं निकलता। गोपियां कहती, उर्मे माखन चोर अड़े, अब कैसे नहीं निकसत ऊधो, तिरछे हुई जो अड़े। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे नहीं निकसत ऊधो, तिरछे हुई जो अड़े। श्री तुलसीदास जी महाराज के एक शिष्य श्री वृंदावन धाम गए, दर्शन करके लौटे ही नहीं, बहुत दिन हो गए। तब तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान। तो उन्होंने उत्तर लिखा कि मन अनुरागी है गयो सुन मुरली की तान। ऐसे। और सचमुच धनुष्बाण मुरली से तो हम लोग पहचान लें कि ये राम जी ये कृष्ण जी, पर धनुष्बाण मुरली दोनों ने न रखी हो पास, तब कैसे पहचाने? मोर पंख से तो राम जी ने भी मोर पंख लगाया, मोर पंख सिर सोहत ने के। और भगवान श्री कृष्ण बरहा पीडम नटवर बपु करणयो करणेकारम। अब पहचाने। नारायण स्वामी एक संत हुए श्री वृंदावन धाम में, उन्होंने कहा हमने पहचान लिया, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, पर इनके दृग उनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विषेक। राम गंभीर दृगंचल हैं, चक चंचल हैं, अति श्याम तुम्हारे। तो राम जी तो नहीं देख रहे। तो मिथिला की देवियों ने कहा कि हमारे पास ऐसे ऐसे उपाय हैं कि अभी देखेंगे ये ऊपर। तो अब जरा जोर से बोली। एक ने कहा, बहन इन्हें जानती हो ये कौन है जो जा रहे हैं? तो वो क्या बोली कि इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। ये दो दशरथ के ढोटा।
बाल मराल निके कल जोटा। अब बोलो पिता का नाम लेकर कोई बात करे तो अपरिचित लोग चौंक कर नहीं तो हमें जानने वाला कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक बार ऊपर देख लें, कोई पिताजी का नाम लेकर बात कर रहे हैं। राम जी बोले इसीलिए हम संग आए, चुपचाप चलो। तब एक सखी बोली इन्होंने तो ऊपर देखा ही नहीं, सोचते होंगे हम बड़े बाप के बेटे, हमारे बाप को कौन नहीं जानता। अच्छा तो एक काम करें क्या, अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी, पिता तो एक है, माताएं अलग अलग हैं। कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम जी की माता कौशल्या जी और लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी, सुन सकिता सुमित्रा माता। और जो कहा लक्ष्मण जी बोले प्रभु बुरा मानो या भला, एक बार तो हम जरूर देखेंगे। ऊपर ये माताओं तक के नाम जानती है, जरूर अपने कोई परिचित। भगवान ने कहा कि हम कह रहे हैं चुपचाप चलो, ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में सिर उठाने में शोभा नहीं, सिर झुकाने में ही शोभा है। प्रेम की दुनिया में तो सिर झुकाकर ही चलना चाहिए, सिर उठाना तो अभिमानियों का काम है। एक सखी ने कहा कि इन्होंने ऊपर तो देखा नहीं, ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है, ये बहरे तो नहीं है। और बहरा उनसे कह रहे हैं जो बिनु पग चले, सुने बिनु काना। दूसरी सखी बोली बहरे नहीं, हमें तो गूंगे भी लगते हैं, आपस में इशारा ही कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी को गूंगा। एक ने कहा कि ये गुमानी है। किस बात का गुमान? यही कि हम बड़े सुंदर हैं। हाँ सुंदर तो हैं सखी, पर कितने सुंदर हैं? एक सखी बोली ज्यादा सुंदर नहीं। वरवे रामायण में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माह, और देखो आपनी मूर्ति सिय की छाह। हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली सांवली परिछाई हैं, बस उतने ही सुंदर हैं, ये ज्यादा सुंदर नहीं। भगवान आगे बढ़े, नगरवासियों ने घेरा, भगवान से यही कहा, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों बढ़ाओगे? खोटे हैं खरे हैं भले हैं बुरे हैं, किंतु सत्य कहो राम हमें भूल तो न जाओगे। राम जी ने कहा, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर कमल समान सदा फूले और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज सुख प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे, भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे। कार बार जग के हजार बार भूलें, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। भगवान को प्रेम प्रिय है और उसी प्रेम के कारण गुरुदेव के पास आ गए कि बड़ा विलंब हो गया। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं।